विनोद मील की चाल को खाली कराने का मामला तुल पकड़ गया है। चाल के रहवासी विधायक पारस जैन के मकान के बाहर डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। वार्ड पार्षद रवि राय ने आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। विनोद मिल की चाल के रहवासियों को 2 दिन में मकान खाली करने का आदेश दिया गया है। इससे लोग खासी नाराज हैं। 4 पीढ़ियों से चाल में रह रहे लोगों के सामने छत का संकट खड़ा हो गया है। विधायक पारस जैन का घर घेरे बैठे रहवासियों से अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान ने बात की। आइए उनकी बात सुनते हैं। उज्जैन के विनोद मिल में रहने वाले मजदूरों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। प्रशासन ने मजदूरों को मकान खाली करने के लिए नोटिस दे दिए हैं। इस बात पर मजदूर अड़ गए हैं कि वो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। उनके फादर यहाँ रहते थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें इस तरीके से दबाव बनाकर उनसे खाली कराया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मजदूर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या आखिर मांग कर रहे हैं। इन्होंने फिलहाल यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक पारस जैन जिनके घर उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया और सारे अपने परिवार से यहीं पर बैठे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। सारे मजदूर अपने परिवार के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। लोग यहीं पर ये खाना बनाना वगैरह काम भी इनका यहीं पर चल रहा है। जिस तरीके से महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने विधायक पारस जैन जिनके घर के सामने ही धरना दे दिया है। दरवाज़ा बंद है और दरवाजे के बाहर यहाँ पर बैठी हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रहने आए, फिलहाल में इनकी क्या मांग है। भाई साहब, क्या आप यहाँ पर सब धरना देकर बैठ गए हैं पूरे रहवासी, क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर, फिलहाल में क्या स्थिति है? यहाँ धरना देने के लिए हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि शासन प्रशासन की ओर से हमको नोटिस प्राप्त हुआ है कि आप ये 3 दिन में इस मकानों को खाली करके इसका रिक्त आधिपत्य जो है शासन को सौंप दे, अन्यथा यहाँ पे बुलडोजर लाके जो है सब मकान तोड़ दिए जाएंगे। हम हमारे जनप्रतिनिधि जो माननीय पारस जैन साहब हैं, इनको हम बहुत लंबे समय से हम कहते हुए आए हैं कि भाई जिस ज़मीन पे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये 70-80 साल से हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए हो गया है। जब शासन ने ये ज़मीन विनोद मिल्स कंपनी को दी थी, तब ये शासकीय ज़मीन थी और लीज़ पर दी गई ज़मीन थी। लीज़ की ज़मीन का कोई भी आदमी कभी जीवन भर मालिक नहीं बनता है। तो उसी प्रकार से सेठ लालचंद जी को जब ये ज़मीन विनोद मिल चालू करने के लिए दी थी, उस समय विनोद मिल के जो मालिक थे वो कोई इस ज़मीन के मालिक नहीं बन गए थे। उन्होंने अपना उद्योग लगाया। उद्योग लगाने के बाद में ये शासकीय जो ज़मीन थी, इस पर उन्होंने जो करीब 150-160 के लगभग क्वार्टर्स है, वो सब जो श्रमिक थे उनको रहने के लिए यहाँ पे दिए थे। भाई कि आप यहाँ प्रेम से रहो, क्योंकि उस समय मिल में कोई काम करना चाहता नहीं था और लोग बाग जो है सरकारी नौकरियों के पीछे भागते थे। तो लोग बाग यहाँ आके बसे और लोगों ने यहाँ पे रहना चालू करा। अब जब शासन ने मिल जब बंद हुआ, मालिक ने जब मिल बंद करा, तब भी ये मकान बने हुए थे। तब भी ज़मीन जो थी वो शासकीय ज़मीन थी। आज भी शासकीय ज़मीन है और शासन चाहे तो उसका निपटारा कर सकता है आराम से और हम लोगों को पट्टे दे सकता है। और इसके संबंध में सन 2020 में 23 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिमंडल का भी ये निर्णय करा है। बीजेपी शासनकाल में हुआ है। ये निर्णय हुआ है कि जो भी आदमी यहाँ पर 2014 से शासकीय ज़मीन के ऊपर अपना मकान बना के रह रहा है, उनको हम घर बैठे मालिकाना अधिकार देंगे। और उसमें सीएम साहब जो है ये संशोधन कर रहे हैं कि नहीं 2014 नहीं बल्कि 2018 के पहले का भी अगर है तो उनको भी हम मालिकाना अधिकार देंगे। तो हम ये बात बताने के लिए आए कि हम तो 70-80 साल से ज़मीन पे हैं। वो जो मंशा है आपकी मध्य प्रदेश शासन का कि भाई जो आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं उसका 5% राशि जो है हम आपसे जमा करवा के 30 साल का आपको लीज पे हम ये ज़मीन देंगे, तो उसी प्रकार से हमको ये लीज पे ज़मीन दे दी जाए। इस संबंध में आप कलेक्टर महोदय से भी मिलकर आए हैं, यहाँ पर जिलाधीश महोदय से भी मिले हैं, किस तरीके से आपकी बात हुई है, क्या उन्होंने आपको जवाब दिया? उसके पहले जिलाधीश के पास महोदय के पास हम बाद में गए थे। पहले हम माननीय पारस जी के पास में आए थे कि भाई आप हमारे जनप्रतिनिधि और आप हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाओ और जो नोटिस हमको दिए नोटिस को आप निरस्त करो। उन्होंने कहा था कि आप एक काम करिए, आप बोला कि पहले कलेक्टर साहब के पास में जाइए और उनसे मिल के आइए, फिर क्या बोलते हैं मैं बताऊँगा। हम गए थे उसके संबंध में बात करने के लिए कलेक्टर साहब से, तो कलेक्टर साहब ने 2 टूक शब्दों में हमको कह दिया है कि किसी भी स्थिति में आपको 2 तारीख तक 2 दिसंबर तक आपको मकान खाली करके देना है। अगर आपने मकान खाली नहीं करोगे तो उसका आगे का परिणाम आप जानते हो क्या है क्या नहीं। मजदूरों को इसका जो मिल का जो मुआवजा बाकी था, उनकी जो पारिश्रमिक जो मेहनताना बाकी था, उसका भी फैसला हो गया और लगभग 90 करोड़ रुपए जो है कि मजदूरों के खाते में आया है। वो पैसा भी लगभग अभी बांटा ही जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद भी इस तरह की मांग करना जायज़ होगा? देखो, मिल के जो मजदूर है वो उनके द्वारा कमाया गया पैसा था। जब वो मिल जब बंद हुआ उस समय उनका जो वेतन था, उनका जो प्रोविडेंट फंड था, उनकी जो ग्रेजुएटी थी, वो जो बकाया थी वो उसका पैसा है, इसका पैसा नहीं है।
इसका पैसा नहीं है, क्योंकि हम इतने साल से जब यहाँ पे रह रहे हैं, और उसमें से क्या है कि जो 160 लोग जो हैं उसमें से मुश्किल से 8-10 लोगों को पैसा प्राप्त हुआ है। अब मेरे को पता नहीं कि उनके खाते में भी आया कि नहीं आया, पर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उनके खाते में पैसा नहीं आया, पर 8-10 लोगों के खाते में डालने की प्रक्रिया चल रही है, बाकी के लोगों को नहीं है। यहाँ कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, यहाँ जो इस प्रोटेस्ट में जो एक विरोध में यहाँ के रहवासियों का साथ दे रहे हैं। तो बस आप सबसे पहले ये बताएं कि लगभग कितने परिवार फिलहाल में यहाँ रह रहे हैं। कई दरवाजे आपने खटखटाए हैं, आप मंत्री जी से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, सभी से मिले हैं, तो फिलहाल में क्या स्थिति है और अब क्या मांग कर रहे हैं? हम विनोद मिल के चाल वाले लगातार जब से नोटिस आए हैं, लगातार हम जनप्रतिनिधियों के घरों पर जा रहे हैं। कलेक्टर साहब का घेराव करा है हमने, वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष से वो भी आए हैं, शिवराज सिंह जी भी 2-3 बार आए हैं, हमारा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला है, जाके हमने निवेदन करा है, पर अभी तक हमारे बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। 30 दिसंबर लास्ट दे दी गई है उस ज़मीन को ग्राउंड करने के लिए। कल प्रमुख सचिव जी, मध्य प्रदेश शासन प्रमुख सचिव जी यहाँ आए थे कल राउंड करने, तो वो बता के गए हैं कि यहाँ पे ये जो ज़मीन है, बोले इसको 15 दिन के अंदर डिस्पोज कर दिया जाएगा, इसको खाली करवाओ। वरना वहाँ खड़े निगम आयुक्त वगैरह सब खड़े थे, उनको निर्देश दे रहे थे। तो अभी तक ये मामला सिर्फ हमको यहाँ से बेदखल करने का ही चल रहा है। कलेक्टर साहब ने रास्ता निकालने के लिए 9 कॉलोनियाँ हमको दी थी। 9 कॉलोनी में हमने जाके देखा कि वहाँ पे जाके ज़मीन देख लो, तो वहाँ गए तो हमारे वहाँ मल्टियाँ मिली, जिन मल्टियों में लोगों का सामान भरा हुआ, घास भरी हुई है, मल्टियाँ मिली। उन मल्टियों को जब हमने एक दरवाज़ा खोल के देखा तो 8 बाय 8 का एक कमरा, एक छोटा सा लेटरिन बाथरूम और एक छोटा सा किचन, जितना बड़ा लेटरिन बाथरूम उतना बड़ा किचन। अब एक परिवार अगर 3-4-5 जने का है तो वो कैसे उन 8 बाय 8 कमरे में रहेगा, कैसे जीवन निकालेगा? इसलिए कोई भी हमारे पक्ष में कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आज हम फिर यहाँ पर आए हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के पास, और विधायक जी ने भी कलेक्टर साहब से बात करी। हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ भी उनके पास गया था, पर उनने कह दिया मैं असमर्थ हूँ, मेरे ऊपर अधिकारियों का दबाव है, मेरे को ये खाली कराना पड़ेगी। पर खाली जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारे को रहने की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तो हम इन बच्चों को और सामान को लेकर रोड पर रखेंगे। प्रशासन की ओर से आपको विस्थापित किया जा रहा है, दूसरी ओर मल्टियों में किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं मान रहे, तो क्या आप ज़मीन के बदले ज़मीन चाहते हैं या फिर यहीं पर? ज़मीन के बदले जो ज़मीन पर हम रह रहे हैं, अभी हमारे साइज जाके आप देख लीजिए, कॉलोनी में 1275 में हम रह रहे हैं। अभी जो मकान हमारे पास है 1275 हैं, और अभी हमको दिया जा रहा है 8 बाय 8 कमरा। तो हम कैसे जीवन निकालेंगे? हमारे बड़े बड़े परिवार हैं सबके, अगर हमको देना ही है, अगर वो ज़मीन का उस चाल को कोर्ट ने निर्देश कर दिया तोड़ने का, तो हम भी कोर्ट का विरोध नहीं करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो हमको उसी ज़मीन पे दो हिस्से बिक चुके हैं, उस ज़मीन पर हमारी चाल आ रही है। जो ज़मीन अभी नहीं बिकी है उस पर हमारे किसी भी कोने पे 150 क्वार्टर बनाने की ज़मीन दे दी जाए, हम शासन से सब्सिडी 2.5 लाख की सब्सिडी लेकर हम हमारे मकान बना लेंगे। हम इसके अलावा कोई और सहायता नहीं मांग रहे हैं। चाल खाली करने के नोटिस से महिलाएं रुआंसी हैं। धरने पर बैठी महिलाओं ने कहा कि ना हमारे पास पैसा है ना जमीन, हम कहां जाएंगे। कुल मिला के विनोद मिल के रहवासी जो हैं वो एकजुट हैं और अपने घरों के लिए मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन से भी इनकी बात हुई है, क्षेत्रीय नेताओं से भी और जनप्रतिनिधियों से भी इनकी बातचीत चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरे जो रहवासी हैं वो अपने परिवार से यहाँ बैठे हैं। इनका खाना पीना भी यहीं चल रहा है। फिलहाल पोहे यहाँ पर खाए जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। हम उन महिलाओं से भी बात करेंगे कि किस तरह से इनकी मांग है, क्या ये चाह रहे हैं और इनकी किस तरह क्या इनकी व्यथा है। आंटी आप बैठे रहिए, हाँ आप बताएं क्या मांग कर रहे हैं। हम यही हमारे घर में ही रहना चाहते हैं। आज 80-80 साल हो गए भाई साहब हमको यहाँ रहते, और अब हमको बोल रहे हैं 2 दिन में हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास पैसा है ना ठिकाना। अभी तक हमको आश्वासन दे रहे थे कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, और हमारे साथ अब कोई न्याय नहीं हो रहा। कितने लोगों का परिवार है आपका? एक परिवार में कितने लोग रहते हैं? वहाँ 4-5 लोग परिवार हैं, बच्चे हैं 2-3, हम पति पत्नी हैं। बुजुर्ग तो अब नहीं रही है जो हमारे सास ससुर थे। हाँ 4-4 पीढ़ी के लोग रह रहे हैं हम यहाँ पर। आप बताएं आपका कितना बड़ा परिवार है? हम 7 लोग हैं यहाँ पे, सब साथ में रहते हैं। और हमको तो जमीन चाहिए, मकान चाहिए, वही इनकी तो बहू यही मकान चाहिए। बच्चे हमारे छोटे छोटे से सर, और हम जाए कहाँ? 3 छोरियां हैं इनके, छोरा भी नहीं। यहाँ आप धरने पर बैठ गए तो क्या कब तक धरना है आपका लेने का? हमको कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम तो नहीं जाएंगे। हमारा मकान हमको चाहिए। एक तरफ तो सरकार बना के दे रही मकान और एक तरफ हमारा मकान तोड़ रही है। ये कौन सी बात है? यही अब ये भाजपा नेता ये बोल रहे हैं कि गरीबों को हम आवास बना के दे रहे हैं, मकान बना के दे रहे हैं, और गरीबों के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हमारा तो आसिया नहीं छिन रहा है। 80-80 साल से रह रहे हैं। हमने तो हमारी जीवन की पूंजी उस घर में लगा दी।
शरीर से भी इतना करा ईंट गारे पत्थर लाके, और आज अब वो बोल रहे हैं कि तुम ये जगह छोड़ दो, तो बताओ हम कहाँ जाएं। तो कुल मिलाकर यहाँ की महिलाएं जो हैं वो भी पारस जैन जी के घर के बाहर बैठ गई हैं। दरवाज़ा यहाँ से बंद कर दिया है। और जो है उज्जैन उत्तर के विधायक हैं पारस जैन जी, फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन लोग यहाँ के विनोद मिल के रहवासियों ने यहाँ पर धरना दे दिया है। और कुल मिलाकर वे जब तक उनका कोई निश्चित हल नहीं निकलेगा तब तक वे यहाँ से नहीं हिलेंगे, ऐसा उन लोगों ने फैसला कर लिया है। खैर अब आगे देखना है कि प्रशासन इस संबंध में क्या फैसला लेता है और आगे क्या कुछ इनकी बात बन पाती है। अभी न्यूज़ से उज्जैन के लिए शकील खान। इस संबंध में वार्ड पार्षद रवि राय ने कहा कि वह और उनकी पार्टी विनोद मिल की चाल के रहवासियों के साथ है, उनके आंदोलन के साथ खड़े हैं। आइए रवि राय को सुनते हैं। और जो टेंडर जो हुआ है उसके संबंध में अनेक विसंगतियां हैं, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला है। वो टेंडर को निरस्त किया जाए। वर्तमान में सरकार के कई अधिकारियों ने प्रस्ताव भी दिया है कि यहाँ से वहाँ चले जाइए, वहाँ से वहाँ चले जाइए, परंतु वहाँ के नागरिक जो वहाँ पर जब पैदा हुए लोग हैं वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब सरकार के मुख्यमंत्री ने कई बार घोषणा की कि हम आपको यहीं रहने देंगे, तो फिर उस वादे का क्या होगा? मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए, अपने वादे को निभाना चाहिए। हमारे 120 से लेकर 160 लोग हैं, उन सबको उसी स्थान पर पट्टे दे करके पक्के मकान जो प्रधानमंत्री योजना में बनने वाले हैं उसमें स्थान देना चाहिए। मैं इसी शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूँ कि अपने वादे पे कायम रहे और जो स्थानीय स्तर के अधिकारी है उनको भी प्रयास करना चाहिए कि इस समस्या का, जो कि लगभग 2 वर्षों से हमारे सिर पर चढ़ के बोल रही है, हमारे गरीब मजदूरों को नींदें खराब हो गई है, उन सब का निराकरण होना चाहिए। बहरहाल विनोद मिल की चाल के रहवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि उनकी मांग मानी जाती है या नहीं।